शादी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने तुमसे कहा है ना सुम्बुल कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। मुझे नहीं लगता कि अरसलान साहब से बात बन पाएगी। और उस लड़की को तो देखो, उसकी बेशर्मी तो देखो कि वो यहाँ पढ़ाने आई थी ना कि इश्क लगाने। यार इसमें उसका क्या कसूर है? कैसे नहीं हो सकता उसका कसूर? जरूर उसका कसूर होगा, वरना ऐसे तो सादान इस तरह बिहेव नहीं कर सकता पागलों की तरह। तो फिर ठीक है, मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। मैं आनिया से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। भाई देखो, इतना राइट तो तुम्हें है ना। मैं और तुम्हारी मम्मी आपस में प्यार करते थे तो हमने भी तो शादी की ना। जी हाँ भेजी। आई प्लीज। अरसलान साहब मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ मिस आनिया, परेशान तो सभी हैं। प्लीज प्लीज आप सादान को समझाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों सोचने लगा है। देखिए इनफैक्ट ये बात है बड़ी अजीब सी, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें कुछ अजीब बात नहीं भी है। लेकिन उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में तो लोग अट्रैक्ट होते ही हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन अरसलान साहब मैं उससे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और मैं उसे पढ़ाती हूँ। जी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चों को आप जानती हैं, छोटी छोटी बातों पे पॉजेसिव हो जाते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ये क्या सोच रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे सोशल सेटअप में ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है शायद, लेकिन हमारे दीन में है। नहीं वो तो ठीक है अरसलान साहब, लेकिन देखिए मैंने कई बार उससे बात की है, कई बार उसे कायल करने की भी कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बात सुनता जाता हूं मुझे लगता है कि मैं खुद कायल होता जा रहा हूं उसकी बातों का। This is unbelievable, नैना। हाँ, मेरा भी बिल्कुल यही रिएक्शन था जब मुझे पता चला था कि सादान अपनी ट्यूटर के साथ इन्वॉल्व है। ओह, ये आजकल की लड़कियां भी ना नैना, सोचा होगा कि अरबपति बाप का बेटा है और अकलौता है, हाथ में आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। This is the only reason that I hate this middle class. तुम सोच भी नहीं सकती रोहिणी, सादान बिल्कुल साइकोस की तरह बिहेव कर रहा था। उसका अंदाज, उसका लहजा, उसके जुमले, तुम सुनती तो तुम भी हैरान रह जाती। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो सादान है जिसने आज तक मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी माँ नहीं, कोई काम करने वाली मुलाजमा हूं। आई एम श्योर ये आनिया बेगम ने ही सादान को पट्टियां पढ़ाई होंगी। ये गरीब लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं। जब तुमसे दूर होगा तभी तो उसके काबू में आया होगा, यही सोचा होगा उसने। लेकिन इसका हल सोचा तुमने? बताती हूँ फिर। बीबी जी वो बाहर जमील साहब आए। भेजो। ये जमील कौन है भाई? मेरा एक खास बंदा है, मैंने वो कारवा सलाफ तब मेरे लिए काम करता था। तो वकार की तो खूब खबर रखता होगा, है ना? क्या करें, सब करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमील साहब, काम हुआ? जी काम हो गया मैम। ये फाइल है, इसके अंदर उनका कंप्लीट एड्रेस और फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं।
What is this? बताती हूँ। कोमल, कोमल। जी बीबी जी। ड्राइवर से को गाड़ी निकालो, मुझे अभी जाना। जी अच्छा। नैना, तुम इसके घर जाओगी? यस, आई नीड टू टॉक टू हर। जब तक मैं खुद उसे सीधा नहीं करूंगी वो ठीक नहीं होगी। You're right. तुम कहती हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, अभी नहीं। अभी जरा मैं खुद उसकी क्लास ले लूं। निकलते हैं। फिर अब क्या होगा अरसलान साहब? I know, I understand. This is such a difficult situation, but देखिए आनिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दें, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप इस ऑफिस में मुझे कोई जॉब दे दें, लेकिन सादान को पढ़ाना तो अब बहुत मुश्किल होगा। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी जैसे मैं अपने एग्रीमेंट पे कायम हूँ इसी तरह आप भी अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। अरसलान साहब, मैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरी उतर रही हूँ, लेकिन आप खुद ही बताएं जो सादान कह रहा है वो बहरहाल मुमकिन नहीं है। तो आप चाहती हैं कि आप सादान को पढ़ाएं भी ना और आपकी बहन सुम्बुल का इलाज भी होता है, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी एक मुश्किल और भी है मिसानिया। वो क्या? वो ये कि अब तक जो आपको रकम मैं देता रहा हूँ वो अपने बिहाफ पे देता रहा हूँ। आज नहीं तो कल उसका हिसाब तो मुझे नैना को देना ही होगा ना। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मजीद रकम का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो रकम अब तक आपको दी जा चुकी है नैना मुमकिन तौर पे उसका भी तकाजा करता है। जी, मुझे आनिया से मिलना है। आप ही तो अभी घर पे नहीं है। आप कौन? मैं सादान की माँ हूं, जिसे तुम्हारी बहन अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम बहन हो ना उसकी? जी, मैं आप ही की बहन हूँ और आप ही ने ये सारी बात मुझसे डिस्कस की है। आप ही को कोई लेना देना नहीं है आपके बेटे से। इनफैक्ट वो तो आपके बेटे को पढ़ाना भी नहीं चाहती थी जब उसने इस तरह की बदतमीजी की थी। तो सारी फैमिली इन्वॉल्व है इस मामले में। और आखिर क्यों ना, सब मिलके साजिश कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, सब मिल बांट के खाएंगे जो। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये इतने बेवकूफ नहीं होते
जिन्हें तुम लोग आसानी से फांस लो। देखिए आप ऐसे बात मत कीजिए, ये गलत बात है। और जस्ट शट अप। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी बहन को भी और तुम जैसी लड़कियों को भी। देखिए आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप हमारे घर में खड़ी हैं तो इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके जो मुंह में आए आप बोलती चली जाएं। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, ये क्या कर रही हैं आप यहाँ? आ गई तुम? हाँ मैं, और तुम्हें ये बताने आई थी कि जो ख्वाब तुम देख रही हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। देखिए आप इससे ज्यादा डिजर्व करती हो तुम दोनों बहनें। देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। जो कुछ किया है आपके बेटे ने किया। डोंट से दिस। मेरे मासूम सादान पे कोई इल्जाम मत लगाना। उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तुमने किया है। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जाल बुना है तुमने मेरे मासूम बेटे को फंसाने के लिए। देखिए मिस नैना, मैं नहीं, तुम देखो। बल्कि मैं जो कह रही हूँ उसे अच्छी तरह समझ भी लो और देख भी लो, क्योंकि उसके बाद ना तो तुम कुछ समझने और ना कुछ देखने के काबिल रहोगी। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, याद रखना तुम। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। जो कुछ किया है आपके बेटे ने किया है। मैंने समझाया था उसे जब उसने इस बात का इजहार किया था मुझसे। इसीलिए मैंने आपकी ट्यूशन भी छोड़ दी थी। लेकिन फिर बाद में मैं यहाँ तुम्हारी राम कहानी सुनने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आई कि मेरे बेटे से आज के बाद कभी कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट ना करना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। इतना बुरा कि ये मोहल्ला, बल्कि ये इलाका क्या पूरा शहर देखेगा तुम्हें भी और तुम्हारे खानदान को भी। इतनी बदनामी कर दूंगी मैं तुम्हारी। सुंबुल नहीं I'm time for her. वो नहीं आई पढ़ाने, वो अब नहीं आएगी। मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा उससे, तुम्हारी बात तो वो मान जाएगी। चल वो शादी के लिए मान जाएंगी? मान जाएगी, लेकिन असल मसला जो है वो तुम्हारी मम्मी का है। उन्हें कौन समझाएगा, उनसे कौन बात करेगा? मम्मी को मैं मना लूंगा। मम्मी को मैं मना लूंगा। देखो, मैंने बात की थी तुम्हारी मम्मी से। उनका रवैया काफी सख्त है इस बात को लेकर। अगर वो ना मानी तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है जो हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर? कोशिश करेंगे उसका वक्त ना आए, लेकिन अगर कोशिश भी नाकाम हो गई तो फिर उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मम्मी अभी बाहर गई है। जैसे आएंगी मैं उनसे बात करूंगा। उन्हें हर हाल में आज मानना पड़ेगी मेरी बात। संभल के। और अगर नहीं मानी ना
तो फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरे बेटे से आज के बाद कभी कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट ना करना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। इतना बुरा कि ये मोहल्ला, बल्कि ये इलाका क्या पूरा शहर देखेगा तुम्हें भी और तुम्हारे खानदान को भी। इतनी बदनामी कर दूंगी मैं तुम्हारी। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी बहन को भी और तुम जैसी लड़कियों को भी। देखिए, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर आप हमारे घर में खड़ी हैं तो इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके जो मुंह में आए आप बोलती चली जाएं। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं करवाना मुझे ऐसा इलाज। ये 3 साल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सुबुल, क्या किया? क्या हुआ है? नहीं जाना मुझे, छोड़ दो मुझे आप ही, छोड़ दो मुझे। कहीं नहीं जाना इलाज के लिए, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बिल्कुल ठीक हुई, यहाँ मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना करूँ मैं? आप ये बात तस्लीम क्यों नहीं कर लेती हैं कि मैं मासूर हो चुकी हूँ, पैर खत्म हो चुके हैं मेरे। ऐसा मत कहो सुंबुल, मत कहो ऐसा। आप भी, हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, कोई नहीं आएगा हमारी मदद के लिए। सुना आपने? हाँ? छोड़े वो फाइल, क्या कर रही है? पागल, इसको खत्म करना है मुझे। सुंबुल, सुंबुल आराम से बैठो। क्या कर रही हो तुम? संभालो अपने आप को। अभी अम्मी अबू घर पे नहीं है। अगर नैना ने यही सब कुछ उनके सामने किया होता तो क्या होता, क्या होता उनका? वो तो मर नहीं जाते। खुदा के लिए आप भी, खुदा के लिए छोड़ दे इस ख्वाहिश का पीछा। उस 2 टके की टीचर के लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? प्लीज मामा, आनिया को कुछ मत कहिएगा। सादान, तुम मेरे नर्व्स पे सवार होते जा रहे हो। और ये कहने के कि दोबारा ऐसा ना करें। मेरे ख्याल है तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं बाहर। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं कहना। नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस वक्त आनिया उसके साथ है। क्या? वो लड़की इस वक्त हॉस्पिटल में है? हाँ, अभी धक्के मार के निकालो उसे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी एक मुश्किल और भी है मिसानिया। वो क्या? वो ये कि अब तक जो आपको रकम मैं देता रहा हूँ वो अपने बिहाफ पे देता रहा हूँ। आज नहीं तो कल उसका हिसाब तो मुझे नैना को देना ही होगा ना। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मजीद रकम का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो रकम अब तक आपको दी जा चुकी है, नैना मुमकिन तौर पे उसका भी तकाजा करता है।
जी मुझे आनिया से मिलना है। आप ही तो अभी घर पे नहीं है। आप कौन? अरसलान साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ मिस आनिया, परेशान तो सभी हैं। प्लीज प्लीज आप सादान को समझाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों सोचने लगा है। देखिए इनफैक्ट ये बात है बड़ी अजीब सी, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें कुछ अजीब बात नहीं भी है। लेकिन उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में तो लोग अट्रैक्ट होते ही हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन अरसलान साहब, मैं उससे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और मैं उसे पढ़ाती हूँ। जी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चों को आप जानती हैं, छोटी छोटी बातों पर पॉजेसिव हो जाते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि ये क्या सोच रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे सोशल सेटअप में ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है शायद, लेकिन हमारे दीन में है। नहीं, वो तो ठीक है अरसलान साहब, लेकिन देखिए मैंने कई बार उससे बात की है, कई बार उसे कायल करने की भी कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बात सुनता जाता हूं मुझे लगता है कि मैं खुद कायल होता जा रहा हूं उसकी बातों का। दिस इज अनबिलीवेबल नैना। हाँ, मेरा भी बिल्कुल ये रिएक्शन था जब मुझे पता चला था कि सादान अपनी ट्यूटर के साथ इन्वॉल्व है। ओह, ये आजकल की लड़कियां भी ना नैना, सोचा होगा कि अरबपति बाप का बेटा है और अकलौता है, हाथ में आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दिस इज द ओनली रीजन दैट आई हेट दिस मिडिल क्लास। तुम सोच भी नहीं सकती रोहिणी, सादान बिल्कुल साइकोस की तरह बिहेव कर रहा था। उसका अंदाज, उसका लहजा, उसके जुमले, तुम सुनती तो तुम भी हैरान रह जाती। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो सादान है जिसने आज तक मुझसे कभी बदतमीजी नहीं की। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी मां नहीं, कोई काम करने वाली मुलाजमा हूं। आई एम श्योर ये आनिया बेगम ने ही सादान को पट्टियां पढ़ाई होंगी। ये गरीब लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं, जब तुमसे दूर होगा तभी तो उसके काबू में आया होगा, यही सोचा होगा उसने। लेकिन इसका हल सोचा तुमने? बताती हूँ फिर। बीबी जी, वो बाहर जमील साहब आए। भेजो। ये जमील कौन है भाई? मेरा एक खास बंदा है, मैंने वो कारवा सलाइफ तब मेरे लिए काम करता था। तो वकार की तो खूब खबर रखता होगा, है ना? क्या करें, सब करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जमील साहब, काम हुआ? जी काम हो गया मैम। ये फाइल है, इसके अंदर उनका कंप्लीट एड्रेस और फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। What is this? बताती हूँ। कोमल, कोमल। जी बीबी जी। ड्राइवर से को गाड़ी निकालो, मुझे अभी जाना। जी अच्छा। नैना, तुम इसके घर जाओगी? यस, आई नीड टू टॉक टू हर। जब तक मैं खुद उसे सीधा नहीं करूंगी वो ठीक नहीं होगी। You're right. तुम कहती हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी जरा मैं खुद उसकी क्लास ले लूं। निकलते हैं। जा
फिर अब क्या होगा अरसलान साहब? I know, I understand. This is such a difficult situation, but देखिए आनिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दें, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप इस ऑफिस में मुझे कोई जॉब दे दें, लेकिन सादान को पढ़ाना तो अब बहुत मुश्किल होगा। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही होगी जैसे मैं अपने एग्रीमेंट पे कायम हूँ इसी तरह आप भी अपनी कमिटमेंट को पूरा करें। अरसलान साहब, मैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरी उतर रही हूँ, लेकिन आप खुद ही बताएं जो सादान कह रहा है वो बहरहाल मुमकिन नहीं है। तो आप चाहती हैं कि आप सादान को पढ़ाएं भी ना और आपकी बहन सुंबुल का इलाज भी होता है, राइट? मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। उम्मीदें जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने तुमसे कहा है ना सुंबुल कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। मुझे नहीं लगता कि अरसलान साहब से बात बन पाएगी। और उस लड़की को तो देखो, उसकी बेशर्मी तो देखो कि वो यहाँ पढ़ाने आई थी ना कि इश्क लड़ाने। यार इसमें उसका क्या कसूर है? कैसे नहीं हो सकता उसका कसूर? जरूर उसका कसूर होगा, वरना ऐसे तो सादान इस तरह बिहेव नहीं कर सकता पागलों की तरह। तो फिर ठीक है, मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। मैं आनिया से मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। भाई देखो इतना राइट तो तुम्हें है ना, मैं और तुम्हारी मम्मी आपस में प्यार करते थे तो हमने भी तो शादी की ना। जी हाँ भेजी। आई प्लीज।